बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट के लिए लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं और ये पार्ट हमारा पास्ट पेपर डिस्कशन का है। तो इसमें मेरे पास अभी 2022 का पास्ट पेपर अवेलेबल है, ठीक है, फिज़िक्स का। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक स्कैटर है जो कि स्पिन कर रहा है विद आर्म्स उसके एक्सटेंडेड है, ठीक है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 5.0 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग हर आर्म्स हर न्यू एंगुलर वेलोसिटी इज़ 8.0, ठीक है। इफ़ द स्केटर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद आर्म्स एक्सटेंडेड वाज आई, तो उसका न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहाँ पे आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा आई होप ये 3/8 8/3 या 8/5 सॉरी 8/5 आएगा, ठीक है। सॉरी ये 8/5 नहीं आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी बड़ी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कम होना चाहिए, तो ये बेसिकली 5/8 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी पार्टिकल ऑफ चार्ज है, ठीक है, जिसका चार्ज Q और मास M है। उसको हमने सस्पेंड किया हुआ है मासलेस स्ट्रिंग के साथ, और एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि जिसका मैग्नीट्यूड नोन है, और ये हम अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एंड द रोप फॉर्म्स सम एंगल ए विद द वर्टिकल। अ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डिटरमिन्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। यानी अगर हम अल्फ़ा जो एंगल है या ए एंगल जो वो मेजर करते हैं तो हम क्या चीज़ बता सकते हैं। तो आप ज़रा यहाँ पे देखें कि लेट्स सपोज ये मेरे पास है, ये Q है, ठीक है। अब ये ग्रेविटी है नीचे की तरफ, इसके परपेंडिकुलर मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये Q क्या करेगा, ये सम एंगल बनाएगा यहाँ पे, जिसको हम अल्फ़ा कह देते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये अल्फ़ा अगर हमें नोन हो तो हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ज़रा देखें कि यहाँ से अगर हम mg के कंपोनेंट्स निकालें तो हमारे पास mg के दो कंपोनेंट्स आते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा, ठीक है, cos अल्फ़ा और sin। तो इसमें से जो इसका कंपोनेंट जो होगा जो इसके पैरेलल होगा, यानी आप ये देखें ना फोर्स इस तरह से लगेगी ना, F = QE, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो है वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि QE शुड बी इक्वल टू mg, यहाँ पे आई थिंक cos अल्फ़ा आएगा या sin अल्फ़ा आएगा, ये मुझे एग्जैक्ट अभी इसका आइडिया नहीं हो रहा। आप इसको देख सकते हैं sin अल्फ़ा या cos अल्फ़ा। तो अगर हमारे पास अल्फ़ा नोन है तो हम क्या कर सकते हैं, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नोन है, जी हमारे पास नोन है, तो अल्फ़ा अगर नोन है तो हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, Q/M, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि अगर आपके पास अल्फ़ा जो है वो नोन हो तो आप कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, Q/M फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, कार इंजन जो है ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, दो टेम्परेचर्स हैं, 27 डिग्री है और 127 है, ठीक है। अब वो कहता है व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट द इंजन मस्ट अब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रेजरवायर इन अ पीरियड ऑफ 1 मिनट टू ऑब्टेन अ पावर आउटपुट ऑफ 100 किलोवाट। अब देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले उसने दो टेम्परेचर्स दे दिए और वो कहता है कि कितनी हीट जो है उसने अब्जॉर्ब करनी है अगर उसने पावर आउटपुट देनी है 100 किलोवाट की। अब देखें हमने जो इंजन के लिए अभी तक हमने जो एक्सप्रेशन पढ़े हैं उसमें हमारे पास वर्क आउटपुट आता है, पावर आउटपुट तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि आपको पता है हम टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास जो वर्क है या एनर्जी है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इसमें मैं इसको क्लियर कर लूँ। यहाँ पे देखें हम सबसे पहले ईटा निकालेंगे, ठीक है, वो होगा 1 - T कोल्ड ओवर T हॉट, यहाँ से ईटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि ईटा क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है कि कितनी हीट उसने अब्जॉर्ब की, ठीक है,
और कितना वर्क डन उसने प्रोड्यूस किया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसको हम डिवाइड कर देंगे, किसके साथ डिवाइड कर देंगे जी, इसको हम पावर बनाने के लिए टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पावर आ जाएगी, इसको भी फिर टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये ईटा जो है ये हमें यहाँ से नॉन है। ठीक है, 2 टेम्परेचर्स दिए हुए, वहाँ से हमें एफिशिएंसी का पता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली जो है वो देख सकते हैं कि पर सेकंड या पर मिनट जो है आपको कितनी हीट जो है उसको ऑब्जॉर्व करनी है। अगर उसको पावर जो है वो देखें, बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंसेप्ट है कि अगर आपको वर्क चाहिए तो आपने ये देखना है कि कितनी हीट ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, अगर आपको पावर चाहिए तो आप ये देखेंगे कि कितनी हीट पर यूनिट टाइम ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ये आप देखें यहाँ पे इसको कर सकते हैं, पावर आ जाएगी आपके पास, ये ईटा के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ से कुछ आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्यू। ठीक है, क्यू पर सेकंड आ जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पावर होगी। अब ये है कि 1 वाट के लिए आपको इतने क्यू पर सेकंड चाहिए। ठीक है, और 1 किलोवाट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इधर भी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर आप उसको पर मिनट करने के लिए यहाँ पे जो है वो सेकंड को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे जी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्ली ऑब्जर्वेशंस ऑफ बीटा डिके ऑफ द न्यूट्रॉन showed that the emitted electron had a broad energy spectrum rather than a fixed energy. This was taken as evidence for the existence of, देखें यहाँ पे आप पायोन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है और स्ट्रेंज क्वार्क है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिनो की एग्जिस्टेंस के लिए ये हमारे पास था कि चूंकि बीटा पार्टिकल की एनर्जी होती है कंटिन्यूस। ठीक है, एक कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है और हम ये कहते हैं कि वो एनर्जी जो है वो शेयर्ड होती है बिटवीन दी बीटा पार्टिकल एंड द न्यूट्रिनो। ये हमने डिस्कशन की थी, अगर आपको याद हो, जब हम पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने उसमें कहा था कि जो बीटा पार्टिकल है उसके साथ एक न्यूट्रिनो इमिट होता है। उसकी 2 वजूहत थी, एक तो ये था कि जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी है वो कंटिन्यूस है, उस कंटिन्यूस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए। सेकेंडली उसमें ये था कि लेप्टॉन नंबर जो है उसको हमने कंजर्व करना था। ठीक है, आपको पता है कि पार्टिकल डिके के जितने भी इक्वेशंस होती हैं उसमें हम लेप्टॉन नंबर्स या बैरियन नंबर्स को हम कंजर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द N5 एंड N1 स्टेट्स ऑफ द 1 डायमेंशनल क्वांटाइज्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, आपके पास 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर है, तो आपने N5 और N1 के दरमियान निकालनी है। तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं, आपके पास En क्या होता है जी, En आएगा आपके पास n + 1/2 और यहाँ आएगा h का ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है वो आपके पास 3/2 h का ओमेगा नहीं आएगा क्योंकि वो 3 डायमेंशनल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप n की वैल्यूज़ यहाँ पे प्लग इन करके आप दोनों का डिफरेंस जो है वो निकाल सकते। उसके बाद हमारे पास है जी 2 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, उनके अंदर अनसर्टेनिटीज़ हैं, एक के अंदर डेल्टा x है और दूसरे के अंदर जो है वो डेल्टा y है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि z = x/y हो तो आपके पास अनसर्टेनिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे MCQs जो है आया, इसका एक हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हम सभी जो हमारे पास सिचुएशंस होंगी उनमें हम देख लेंगे कि एरर किस तरह से आता है। ठीक है, तो जी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी इस तरह से हो जो 2 क्वांटिटीज़ का सम हो, यानी x + y है या फिर x - y हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एरर जो है वो किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए जो एरर होगा z के अंदर वो इस तरह से होगा, एरर इन x इसका स्क्वायर प्लस एरर इन y इसका स्क्वायर और पूरे का आपके पास क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 क्वांटिटीज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो वो किस तरह से लिखेंगे, यानी x × y है या फिर आपके पास x / y है। ठीक है, तो ये मैं दोनों फार्मूले इसलिए यानी चारों फार्मूले बता रहा हूँ कि आप लोग इसको देख लें, क्योंकि ये मोस्टली जो है ना वो पूछा जाता है इस तरह से। तो इसमें आप एरर जब लिखेंगे
तो आप इस तरह से लिखेंगे, यानी एरर इन z बाई z इसका स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल होगा एरर इन x ओवर x इसका स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा एरर इन y ओवर y इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। बेसिकली हमें z इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है, तो हमें ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लें कि आपका कौन सा जो है वो कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट आता है। ये अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट है, यानी पिक्चर ठीक नहीं आई हुई, तो लेकिन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास है जी ये गैस है जो कि कन्फाइंड है वॉल्यूम 2B में, ठीक है। तो वाल्व जो है वो ओपन होता है उसका सडनली, तो गैस जो है वो वॉल्यूम को फिल करती है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ अनचेंज रहती है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर है और इंट्रोपी है। तो आपको पता है इंट्रोपी तो चेंज जो है वो अनचेंज नहीं रहेगी, इंट्रोपी तो तब्दील हो जाएगी। बेसिकली इंट्रोपी क्या आपके पास मेजर ऑफ डिसऑर्डर है। तो जब वो वॉल्यूम V के अंदर कन्फाइन है, ठीक है, थोड़े वॉल्यूम में कन्फाइन है, तो वो ऑर्डर्ड है, ठीक है। जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसके जो अवेलेबल जो स्टेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इंट्रोपी तो चेंज नहीं रहनी। अब यहाँ पे दो चीज़ें, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है यहाँ पे शायद उसने एक ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कम दिया है। यहाँ पे एडियाबैटिक का एक वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और देखें एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो ये बराबर आएगा आपके पास Q प्लस W के, ठीक है, du dQ प्लस dW, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे सिस्टम की बाउंड्री जो है वो तो मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वॉल्यूम चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये W जो है ये यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक है या जो है वो एडियाबैटिक नहीं है। तो अगर एडियाबैटिक है, जैसे कि सर्वे में भी उसने जब फ्री एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया तो उसने उसको एज अ एडियाबैटिक प्रोसेस ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अगर एडियाबैटिक है तो DQ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से DU हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट आ जाएगी। और जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो बात कर रहा है आइडियल गैस की। तो हमें पता है कि आइडियल गैस जो है उसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इसको आप मज़ीद भी कंफर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको वही एग्जैक्ट हो सकता है मैं भी जो है वो मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो इसको थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन को मॉडिफाई होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एडियाबैटिक होना चाहिए, और उसके बाद ये इसका आता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जी एक बीम है म्यूऑन्स की, ठीक है, जिसकी एनर्जी आपके पास कितनी है 3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो उसका मैस गिवन है हमारे पास, और लाइफ टाइम जो है एट रेस्ट वो कितना है ये उसके पास गिवन है। व्हाट इज़ म्यूऑन लाइफ टाइम मेजर्ड बाय एन एक्सपेरिमेंटर इन द लैब, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, और इसमें हमने ये देखना है कि टाइम जो है उसका कितना डिले हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिकली गामा फैक्टर चाहिए होगा। तो गामा के लिए आपको पता है कि गामा फैक्टर क्या होता है, 1/1 माइनस v स्केयर ओवर c स्केयर, ठीक है। तो आपको बेसिकली वेलोसिटी चाहिए होगी म्यूऑन की, तो वेलोसिटी आप उसकी निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, और टाइम जो है अगर आपने टाइम डिले निकालना तो वो उसका फार्मूला टाइम डायलेशन का आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयन टू सेपरेट। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करती है, तो बेसिकली वो चार्ज टू मैस रेशियो जो है उसको यूज़ करती है, ठीक है। आपको पता है कि चार्ज टू मैस रेशियो को यूज़ करते हुए वो डिफरेंट, यानी कि जो डिफरेंट मैस के आइंस होते हैं वो डिफरेंट रेडियस बनाते हैं, वो डिफरेंट जगह पे जाके कलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो कम मैस के होते हैं वो और रेडियस बनाते हैं जो ज़्यादा के होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको इजीली, सर्वे की बुक में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। आई होप हम इसको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के पोर्शन में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक है जी आज का लेक्चर, ठीक है।
आई होप इस वीक में, यानी आज फ्राइडे है तो फ्राइडे और सैटरडे संडे तीनों दिन एक एक लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगा मैं पास्ट पेपर्स का। और नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो दोनों ही हमारे 2022 के जो पास्ट पेपर है उसके ऊपर होंगे, ठीक है। तो चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही है। खुदा हाफिज़।